कहीं दूर नहीं गए होगी। मैं आ रहा हूं तेरे पास। बहुत विकट डांट है, बहुत विकट डांट है। देख राधा, वास्तव में साड़ी क्या है, लाजवाब है। ये लीजिए उस्ताद। राधा, तू तो खुद जानती है मैंने जो चाहा वो तेरे साथ कर दिया, तेरी इज्जत बेकार कर दिया, तो किसी लायक नहीं रह गई। अब तो मेरी बात मान राधा, मैं ऐसे वैसे इंसान नहीं हूं। अरे हम रईस खानदान के लड़के हैं, सेठ गिरधारी लाल नाम है। अब मेरे पास क्या रह गया है? कुछ नहीं। मेरी तो दुनिया चल गई। मेरे भाई आएंगे, मैं अपने हम तुम्हें रुलाने नहीं आया हूं, हम तुझे खुशियां लाने आया हूं। अब चल करके कहीं भी मंदिर में जयमाल द्वारा शादी हो जाए, क्या ख्याल है? अरे अब क्या देख रही हो? अब तो जो मालिक ने किया वो तो हो ही गया। ऐसा अब सोचने से कोई काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कर सकती। तो मेरी बात नहीं मानेगी? अभी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। हरामजादिन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस दुनिया में तू जिंदा भी नहीं रहेगी। इसलिए जिंदा नहीं रहेगी, अगर जिंदा रहेगी तो सेठ गिरधारी लाल को रंगो हाथों पकड़ा दो। सेठ जी, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरे साथ बिता लो ना, जीवन पार हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगी। तो ठीक है, तू मरना चाहती है हरामजादी, आज मैं तुझे चांद से मार दूंगा, नामो निशान तेरा मिटा दूंगा। सेठ जी, मुझे मंजूर है। नंबर 1, इस दुनिया में मुझे खाने के काबिल नहीं हूँ। दुनिया मेरे ऊपर थूकेगी। चलो हम दूर कर दे रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर गिरधारी लाल की खोपड़ी है या 36 खोपड़ी पीठ के एक खोपड़ी बनी है। ना मानने का यही नतीजा होता है। चलता हूं मैं।
भी या रसूल अल्लाह बुला लीजिए मदीने में। बुला लीजिए मदीने में, बुला लीजिए मदीने पे, मुझे भी या रसूल अल्लाह बुला लीजिए मदीने में। नकलियों में आर्यना पुष्पोयंबर में, नकलियों में आर्यना पुष्पोयंबर में, अरे जो खुशबू है मेरे आका, अरे जो खुशबू है मेरे आका, नबी के पसीने में। नबी के पसीने में, नबी के पसीने में, जो खुशबू है मेरे आका, नबी के पसीने में। क्या बताओ साथियों, मैं चलते चलते अपनी झोपड़ी पर आ गया हूँ। मेरी बहन आज देखेगी कि मेरा भैया सब कुछ खाने के लिए लाया है तो बहुत खुश होगी, मेरी बहन बहुत खुश होगी। आज मेरी बहन खाना बनाएगी और हम भाई बहन बैठकर एक साथ भोजन करेंगे। मालिक तेरा ही सहारा है, चल रहा हूँ। या मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी झोपड़ी में सनसनाहट की आवाज आ रही है। आवाज देता हूँ, बहन आवाज सुनकर मेरे पास जरूर आएगी और मेरे गले से लिपट जाएगी। बहन, अरे ओ बहन राधा, बहन राधा, देखो तेरा भैया आया है। बहन, अरे ओ बहन। या मालिक, इतनी आवाज देने के बावजूद भी जो बहन एक आवाज से आकर के मेरे गले से लिपट जाती थी, आज जो बहन इतनी आवाज देने के बावजूद भी मेरे पास नहीं आना चाहती है। आगे बढ़कर देखता हूँ, मालिक तेरा ही सहारा है। ओ अरे बहन, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी बहन भूख प्यास के मारी इतनी गहरी नींद में सो गई है, इतनी गहरी नींद में सो गई है कि वो मेरी बातों को सुनकर मेरे पास नहीं आना चाहती है। बहन राधा, उठो बहन, उठो बहन राधा, उठो। देखो तेरे लिए आज मैं सारा सामान लाया हूँ। उठो बहन, जब इसे देखेगी तू बहुत खुश होगी कि आज मेरा भैया मेरे लिए सब कुछ लाया है। उठो बहन, उठो और चलो बहन, खाना बनाओ। आज हम भाई बहन एक साथ बैठ करके भोजन करेंगे। उठो बहन, राधा बहन। अरे बहन,
आज तू मुझसे इतना नाराज हो गई है कि तू उठना नहीं चाहती है। ठीक है बहन, अगर तू मेरे कहने अनुसार नहीं उठना चाहती हो तो आज मैं तुझे अपने हाथों से उठाऊंगा। देखता हो कि तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं मुझसे बातें करती हो। या मालिक, तेरा कैसा न्याय है ऊपर वाले, तेरा कैसा न्याय है। बालेपन में तूने माँ बाप को छीन लिया, एक बहन का सहारा था आज उसे भी छीन लिया। तेरा कैसा न्याय है ऊपर वाले तेरा। चल बसी मेरी बहना, चल बसी मेरी बहना, मुझे छोड़ कर चल बसी मेरी बहना, मुझे मुरली वाले, मुरली वाले, अरे मुरली वाले बता दे मैं जाऊं किधर। चल बसी मेरी बहनों,
बहन तू आज मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई बहन। इस दुनिया में मैं जी करके क्या करूंगा मालिक, क्या करूंगा। मेरे भाई लल्लू एक काम करो भाई, थोड़ा सा बहन के अर्थी में हाथ लगा दो, अपनी बहन का अंतिम दाह संस्कार कर लो मेरे भाई। इस दुनिया में आखिर है कौन हमारा, मालिक तेरा ही सहारा है। अरे पिंजड़ा के छोड़े छोड़ी उड़ी है आरी जे दिन सुगनवा माया कि नगरी सपना होई जाए माया। पिंजरा के छोड़ी उड़ी है छोड़ी उड़ी है जे दिन सुगनवा माया कि नगरी सपना होई। मैं बहुत जल्दी में साहब, मैं आपसे बात नहीं बता पाया साहब। साहब इनका नाम मोहन है, कोई मेरे यहाँ से साहब कर्ज लिए थे, मैं इनके पास आया साहब तो मैं क्या देखता हूँ, यह अपनी बहन का खून करके खुद लाश लेके भागा जा रहा साहब। क्या कहा? ये कमीना अपनी बहन का खून करके लाश लेके भागा जा रहा था? मैं अपने आंखों से देखा साहब, मैंने बहुत जल्दी में। ठीक है, मैं देखता हूं उसे, जाओ तुम। ठीक है साहब, नमस्ते। क्या बे बेशर्म बदतमीज, तेरे जैसा कौन भाई होगा इस दुनिया में जो अपनी सगी बहन को मारकर लाश लेकर भागा जा रहा था? चौकीदार, सबसे पहले लाश को उठाइए, पहले लाश को पोस्टमार्टम ले चलिए। जी सर। क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम मोहन है साहब। ये मेरी बहन थी साहब, इसका नाम राधा था। न जाने कौन हत्यारा मेरी बहन का खून कर दिया था। अपने को निर्दोष समझ रहा है, निर्दोष बता रहा है। कमीना, खूनी कब कहता कि मैंने खून किया? तुमने अपनी बहन का खून करके लाश लेकर भागा जा रहा था। नहीं साहब, ऐसा मत कहो साहब। कौन ऐसा भाई इस दुनिया में, कौन ऐसा भाई इस दुनिया में जो अपनी बहन का खून करेगा साहब? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कमीना। अरे निकला पादी तू चंडाल, निकला पाजी तू चंडाल, किया है बहन को तूने हलाल।
खौफ भगवान का दिल में जरा खाई नहीं, खींचूं बाजी तेरी, खींचूं बाजी तेरी खाल, बहन को तुमने किया तेरे सिवा यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, कोई यहाँ मौजूद नहीं, और अपने को तो निर्दोष बताना चाहता है कमीना कहीं का। मैं तेरी खाल खींच लूंगा। साहब मेरी बात सुनिए, साहब मेरी बात सुनिए। आपसे साफ करो इजाज़त, आपसे साफ करो इजाज़त, बहन को लाबा रूठ गया करता, मेरा रूठ गया करता, बहन को लापा मेरी ऊपर विश्वास कीजिए साहब, मैं मालिक की सौगंध खा कर ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी बहन राधा का खून नहीं किया। तुमने राधा का खून नहीं किया कमीना। मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। आंखों को देखा, आंखों का देखा झूठ बता रहा है कमीना। छोड़ सकता हरगिज नहीं, बंदी तुझे बनाऊंगा, डाल दूंगा जेल में, जीवन भर तुझे सड़ाऊंगा। अरे पाजी पाजी खींचूं तेरी खाल, जीना कर दूं तेरा मुहाल, और ये बहन को तू मां ये क्या कह रहा है? तुमने अपनी बहन को नहीं मारा, बार बार यही कह रहे हो। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, जेल भेजूंगा। 303, 302 के जुर्म में तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा कमीने। ऐसा जघन्य अपराध तुमने किया है। खा कसम भगवान की कहता, साहब हकीकत मानिए, और साक्षी मालिक है मेरा, आप हकीकत जानिए।
आपसे साफ करो इजहार, आपसे साफ करो इजहार, बहन को नामा से साफ करूं इजहार, बहन को आज ये हमारे चाचा ताराचंद बादलपुर के रहने वाले ये सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से नमस्ते पहुंचे। साहब मेरे जिस्म में टुकड़े टुकड़े कर दीजिए साहब, या मुझे जेल भेज दीजिए साहब, लेकिन मैं मालिक की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैंने अपनी बहन राधा का खून नहीं किया है। तेरी बातों पर मुझे एक पैसे का विश्वास नहीं है। तुमने अपनी बहन राधा का खून किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दरोगा जी गिरफ्तार कर लीजिए। चौकीदार लगाओ हथकड़ी, ले चल जेल के अंदर डाल दिया ऐसा इसे। चलो जेल में जाओगे तब समझ में आएगा तुम्हें बहन भाई का रिश्ता क्या है। कमीना, ऐसा कौन भाई होगा इस दुनिया में जो अपनी बहन का खून कर देगा। तेरा तो मुंह देखना पाप है। ले चल से। सजनिया को हम कितना दरोगा जी क्या बात है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये मोहन बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं, ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी है। इसकी निगाह में इस दुनिया का कोई रिश्ता नहीं, माँ बहन भाई कोई नहीं इसका। जब अपने बहन का खून कर सकता है तो दूसरों को खून करने में से कितनी बेल लगेगा। देखो मैं थोड़ा काम से जा रहा हूं, जब तक वापस न आऊं इसकी देख रेख कायदे से करना। चौकीदार सुन रहे हो ना, जब तक हम सजवार वापस नहीं आएंगे तब तक इसकी देखभाल कायदे से करना और इसे पूछना कि खून इसने किस लिए किया। इसके ऊपर हमेशा कड़ी निगाह रखना। मैं जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आऊंगा। थाने के अंदर घुसेर के जब बेलन चढ़ाऊं ना। चौकीदार बोलना तुझे आता कि नहीं? अरे उसे बेलन कहते हैं। बेलन चढ़ाऊं तब पकड़ाई है। जहाज जिस तरह से इसे उगलवाना, इसे पूछताछ करना जरूरी, और ये नहीं बताएगा कि इसे 20 लठ मारना तुम्हारी ड्यूटी है और हम चल रहे हैं। ठीक।